अल्लाह तौफीक दे 300 रोजे रखना। इंशाल्लाह रखेंगे? कितने लोग रखेंगे? 300 रोजा रखना इंशाल्लाह। हाँ, जिस लड़के की ईद बाद शादी होने वाली है बुधवार भी हाजी ईद बाद, तो मैं कहिए बेटा ते रोजा मत रखिए, ईद बाद तोर भी हाजू नहीं तो गाल पिचकी तू। रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी ताकतवर हो जाता है। कमजोर इंसान ताकतवर हो जाता है। रोजा रखकर तो देखो। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, जो भी इबादत करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। किससे दिलवाएगा? फरिश्तों से अल्लाह दिलवाएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जब रोजा रखता है तो उसका इनाम मैं खुद अपने हाथों से देता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद अपने हाथों से रोजादार को इनाम देता है कि मेरा बंदा तुमने रोजा मेरे लिए रखा है, इसलिए इसका इनाम तुमको हम देंगे। लेकिन रोजे की हालत में देखिए, जब आप गुस्ल करेंगे, अगर गुस्ल फर्ज हो जाए, हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हुई हैं, हमारा नौजवान भी यहाँ बैठा है, अगर गुस्ल फर्ज हो जाए, रमज़ान के दिन में नहाना है तो गरारा नहीं करना है। देखिए गुस्ल में 3 फर्ज हैं। क्या फर्ज है गुस्ल में? बोलिए। पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। पहला फर्ज क्या है? एक बात याद रखना, गुस्ल फर्ज अगर अदा नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक तालाब में डुबकी मारते रहिए, डूबिए उठिए, डूबिए फिर उठिए। अगर गुस्ल फर्ज अदा नहीं किए तो गुस्ल, पहला काम करना है कुल्ली करना। पहला फर्ज है कुल्ली करना। तो बताया कि कुल्ली कैसे करेंगे? गरगरा करना। गरारा कैसे करेंगे? उसको बोलते हैं गरारा। लेकिन रमजान में हुक्म है कि रोजा रख के गरारा नहीं करना है, सिर्फ कुल्ली कर लेना है। क्यों गरारा नहीं करना है? कि हो सकता है आप गरारा कीजिए वो पानी फैक्ट्री में चला जाए, इसलिए मना किया गया कि रमजान के रोजे की हालत में गरारा नहीं करना है, सिर्फ कुल्ली करना है। कुल्ली करना है ताकि रोजा खराब ना हो जाए। कितना आदमी गरारा के चक्कर में इसलिए गरारा नहीं करना। गुस्ल के अंदर में 3 फर्ज। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, और तीसरा फर्ज है सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, मल के नहाना। पूरे बदन के अंदर में एक बाल बराबर भी अगर सूखा रह गया गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। हम जब पाक नहीं हुए तो नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज नहीं होगी, ना कुरान छू सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मसले को अच्छी तरीके से याद रखना। मसला को जानना बहुत जरूरी है। दीन को समझना बहुत जरूरी है। दीन को जानना बहुत जरूरी है। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। अब नमाज पढ़ा रहे थे, गांव की मस्जिद थी। अब एक आलिम साहब पहुंच गए नमाज के टाइम में, तो जमात खड़ी थी, ये भी जाके पीछे खड़े हो गए कि जमात खड़ी है। तो लास्ट में इमाम साहब ने सजदा 100 किया। सजदा 100 जानते हैं ना? नमाज में अगर कोई कमी रह जाए तो सजदा 100 से नमाज पूरी हो जाती है। कोई वाजिब छूट जाए, फर्ज अगर छूट जाए तो सजदा 100 से नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहरानी पड़ेगी। वाजिब छूट जाए तो सजदा 100 कर लेंगे, हुक्म है, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदा 100 किया। तो ये आलिम साहब जो मौलाना साहब पीछे थे, वो इमाम साहब से पूछे कि बाबू ये सजदा 100 कहाँ किए, कोई कमी तो नजर नहीं आई? तो इमाम साहब बोला नहीं, वो छोड़िए, अंदर की बात। बोला अंदर की क्या बात? बोलो तो सही। बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला थोड़ा सा निकल गया था? क्या निकल गया था? नहीं बोलोगे तब ना निकल गया था। क्या निकला? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था। बोले क्या निकला? बोलोगे तो सही। बोले थोड़ा सा हवा निकल गया। तो अल्लाह का बंदा, हवा निकल गई तो नमाज सजदा 100 किया, नमाज खत्म हो गई, नमाज को दोहराओ।
बगैर वजू नमाज, बगैर वजू नमाज नहीं होगा। हवा खारिज हो जाए वजू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाए वजू टूट जाता है, वजू खारिज हो जाता है, नमाज को दोहरानी पड़ेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, यह रमज़ान का महीना आना है, इस महीने का इस्तकबाल करना है, इस महीने का इकराम करना है, इस महीने का एहतराम करना है और पाबंदी के साथ रोज़ा रखना है और दोनों हाथों से अल्लाह के राह में सदका करना है। इस रमज़ान में जो एक नेकी करेगा, कितना करेगा? एक नेकी करेगा। जो एक नेकी करेगा अल्लाह 70 नेकी देगा। ये रमज़ान में, ये रमज़ान का वो महीना है जो एक नेकी करेगा वो 70 पाएगा। आम दिनों में अगर हम एक नेकी करेंगे एक ही नेकी का सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करोगे 70 पाओगे। तो जो ज़कात है, जो सदका है, जो खैरात है, कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान के महीने में हम मदरसों में, मिस्कीनों में, गरीबों में, यतीमों में, मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में, हाजतमंदों में बांटेंगे। अच्छा, एक फजीलत और रमज़ान का पैगाम आ गया, इसलिए मैंने पहुंचा दिया कि इफ्तारी का बड़ा सवाब है, इफ्तारी का बड़ा सवाब है। अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ेदारों को इफ्तारी करवा देना, अल्लाह तौफीक दे तो किसी को पकड़ के लेके चले आना रोज़ेदार को, भैया हमारे यहाँ दावत है आपकी, इफ्तारी कर लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोज़ेदार को इफ्तारी करा देगा तो जितना सवाब रोज़ेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह अता करेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इफ्तारी कराएंगे। एक हिंदू भाई यही सुन लिया था कि जो रोज़ादार को इफ्तारी करा दे, रोज़ा खुलवा दे, तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी मिलेगा। एक गिलास शरबत लेकर, एक खजूर लेकर वो निकला, हिंदू भाई निकला। अब पकड़ा एक नौजवान को, बोला तुम मुसलमान हो? बोला हाँ। बोले रोज़ा दो? बोला बैठ अफ्तारी कर। बोला ये दोपहरिया हम अफ्तारी करें? बोला नहीं, रोज़ा खुलवाएंगे तुमको, चल पियो शरबत, पियो खजूर खाओ। बोले नहीं भाई हम नहीं कहें, रोज़ा है मेरा। बोला हमको पता है रोज़ा है तुम्हारा, लेकिन अभी पीना हो। मार जबरदस्ती उसको खजूर खिलाया, शरबत पिलाया। ये नौजवान रोने लगा कि आप लोगों ने क्या किया, मेरा रोज़ा तोड़वा दिया। बोला कि ये क्या किया? क्या जितना सवाब तुमको मिलेगा उतना सवाब हमको भी मिलेगा। बोला सवाब कहाँ मिलेगा, रोज़ा तो तोड़वाइए दिए। अरे अफ्तारी के टाइम का ना सवाब है कि दोपहरिया में टाइम है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, रमज़ान के महीने का एहतराम करना, रमज़ान के महीने का इकराम करना, अल्लाह तौफीक दे तो पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों अल्लाह तौफीक दे, जितने दिन आप पाबंदी के साथ रोज़ा रखना, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारे दुनिया के अंदर में तुम जो अमल कर लोगे वो आखिरत में अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। मौजूद सामीन किराम, कुछ कहना है, अब बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को समेट कर फिर एक जलसे में जाना। आज की तारीख में 3 जलसे, एक जलसा को कैंसिल करके ये दूसरे जलसे में आए। ये हमारे हजरत मौलाना अबू ज़र साहब, अबू ज़र गिफ़ारी कहिए, मैं तो गिफ़ारी कहता हूँ, अबू ज़र गिफ़ारी बहुत बड़े सहाबी रसूल थे, जलीलुल क़द्र सहाबी थे और कुर्बान जाइए इनका हुक्म मैं टाल नहीं सका। हर साल मैं इस जलसे में शिरकत करता हूँ, तो बाद नमाज मगरिब एक जलसा को कैंसिल करके इस जलसे को दिया। अब मैं तो यही कहता हूँ कि जलसे का सीज़न है, रोज़ाना 2 जलसा 3 जलसा 2 जलसा 3 जलसा, हम तो यही समझते हैं कुछ हुआ है कुछ बाकी है, वो हम लोग कुछ बाकी जी, कुछ भेले से। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो देखा कुछ उठल के बोले खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी था, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पलट कर देखा, उलट पर उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली या अल्लाह अभी की बाकी है, मरने वाला मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम देखता था कि कुछ हुआ कि नहीं, खोलता था रुमाल, देखता नहीं कुछ होने भी, बंद कर ताला मार के चाबी जेब में। इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गया,
बार बार अलमारी खोलता है, देखता है जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हमारा चेक करे लगती अलमारी में रखल कैसे की। शोहर खा के खाना खा के दोपहर का सो गया था। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाली राखिल की बीवी। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, जोंकी चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, खोल के अलमारी देखल की रुमालों में कुछ लिपट लो जी। रुमाल खोल के देखल की खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीख गई, हमरा भगावेली जादू सीख गई। इधर जादू में खत्म कर दी। लेल के खोपड़ी डाल के उखड़ी में दे समार दे समार दे समार भूसा बना के गढ़ा में फेंक दी। ये बेचारे जोंकी साहेब चाबी ढूंढने लगे, बीवी चाबी दे दी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा मुतज्जिब हुआ, चौंक गया। तो पीछे से बीवी कहती है की छापे छा खोपड़ी आते जादू सिखैला। तो शौहर ने कहा कि नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली को कर तो वो हालत कर ली इसकी वहा जानती वह की कर लें तो वहा तो हमरा जानना छा उगरो हालत के की कर लें। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतना समाट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझी गलान यहाँ उगरो बाकी ले।